मेरी जिंदगी संवरी जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवरी जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।
वीर हनुमान जी महाराज की जय। आवाज बढ़ाओ। श्री शिव महापुराण की जय। अज्ञान दुनिराश ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दकरं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीश्वरक्षहतारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशे विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरव्यञ्जनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमयेकभवात् पित्ते कण्ठावरोधनविधो वशमरणं कुतस्ते। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की करुणा बरवाल है भक्तवान सकल करो।
भगवान भोलेनाथ की पावन कृपा से आवाज कहीं नहीं देता सदाशिव के वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण के इस पावन सत्र में हम सब शिव कथा की भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। आवाज सही नहीं देती बहुत बेस क्या आवाज सही नहीं देती साउंडवा और हरनवा एकदम लगाए हैं का है इस पावन सत्र में हम सब आगे बढ़े। उसके पूर्व 2 बार मन और वाणी को पावन करने के लिए प्रभु के पावन नाम का उच्चारण। आवाज फटी फटी आवाज आ रही है इधर वाला कहाँ रखे इधर वाला कहाँ रखे इसको हल्का घुमाओ ना तुम लोग नीचे हुए हैं ऊपर ये समझो खोलने नहीं दे रहा है ना आवाज इसको थोड़ा तिरछा करवा हाँ जरा आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए आवाज थोड़ा बढ़वाओ इसको हल्का फटी फटी आवाज आ रही है मोटी जरा सही करे राधे जैसे राधे हाँ इसी में बढ़ाओ ये तो आज मिक्सर गड़बड़ है कल वाली मिक्सर तो भैया है घर जैसे राधे हाँ इसी सेट करो आइए 2 बार गोविंद जी के पावन नाम का उच्चारण। अरे जी चाहे तोरे संगी संगी जाओ तोरे प्यार से नयन सजाओ तेरी याद में प्रीतम प्यारे तेरी याद में प्रीतम प्यारे अरे छोड़े सारे काम सांसों की माला तोरे नाम में माला तोरे नाम सांसों की माला तोरे नाम माला तोरे नाम सांसों की माला तोरे नाम ये माला तोरे नाम सांसों की माला तोरे नाम माला तोरे नाम सांसों की माला तोरे नाम माला तोरे नाम सांसों की माला तोरे तोरे प्रेम
आविन चैना ढोल बिना मोहे आविन चैना बिना मोहे आविन चैना ढोल बिना मोहे आविन चैना तोहे देखो तोहे चाहो तोहे देखो तोहे चाहो तोहे देखो तोहे चाहो तोहे देखो तोहे चाहो तोहे करो परिणाम सासों की माला तोड़ना माला तोड़ना सासों की माला तोड़ना माला तोड़ना सासों की माला तोड़ना माला तोड़ना सासों की माला तोड़ना मैं दासी हूँ तोरी सैया 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 चरण पड़ी मैं कामिल बलिया चरण पड़ी मैं कामिल बलिया चरण पड़ी मैं कामिल बलिया चरण पड़ी कामिल बलिया मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारिणी 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 तू साजन मोरे श्याम सासों की माला तोड़ना माला तोड़ना माला तोड़ना माला तोड़ना सासों की माला तोड़ना माला तोड़ना सासों की माला तोड़ना जिसको मन की बात बताओ जिसको मन की
प्रेम पुजारे तू साजन मूर्छा। आवाज सही कर भैया। समस्त आत्माओं की जो आत्मा है वो है परमात्मा। इधर से साउंड की आवाज इधर से कमजोर मिल रही है। हाँ, इधर से नहीं आ रही है। की जितनी है सब बढ़ाई दो। 14, 15, 16 जो रखे हो सब बढ़ाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। समस्त 84 लाख योनियों में भटकने वाली आत्माएं उन समस्त आत्माओं की ही जो आत्मा है वो है परमात्मा। गोपी वही है। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो अपने समस्त इंद्रियों से उस परमात्मा की लीलाओं का रसास्वादन कर रहा है, उसी को महापुरुषों ने कहा कि सच्ची गोपी वही है। वो समस्त आत्माओं की आत्मा होने के कारण आप सही करा, खोला तो बंद करें। वो परमात्मा सबको प्रिय है, लेकिन उससे संबंध जोड़ने वाला वो यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई माला लेकर के बैठता है तो डरता रहता है कि पड़ोसी कह न दे कि भी पुजारी हो गया। लेकिन जिसकी लगन लग गई उस रस को वही जानता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। उस परमात्मा से जुड़ने का जो आनंद है, उस आनंद को कोई बता नहीं सकता है। उसको दो ही जानते हैं, सो सुख जाने मने अरुकाना। जिस सुख को ये जीव संसार की भौतिक वस्तुओं में ढूंढता है और सुख की छाया को देख करके जाता है, लेकिन जब उसे सच्चा सुख नहीं मिलता है तो निराश होकर के वापस लौट आता है। क्योंकि संसार का सुख उस मृग मरीचिका की भांति है। जैसे जेठ की दोपहरी में हम जब रोड पर चलते हैं तो सड़कों पर दिखाई पड़ता है दूर से कि वहां शायद जल है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जल रहता नहीं है। ठीक वैसे ही संसार की भौतिक वस्तुओं में दिखने वाला सुख भी वैसा ही है। ये जीव जाता तो है, कोई सोचता है हमारे पास धन हो जाए हम सुखी हो जाएं। जिसके पास मकान नहीं है वो सोचता है मेरे पास मकान हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। जिसके पास संतान नहीं है तो सोचता है संतान हो जाए तो सुखी हो जाएं। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि मकान वाला भी दुखी है, धन वाला भी दुखी है और संतान वाला भी दुखी है। अगर संतान की प्राप्ति ही सुख का कारण है तो जिसे संतान नहीं है संतान मिलने के बाद तो सुखी हो जाने वाला। उसके पास नहीं है लेकिन जिसके पास है उसको सुखी होना चाहिए। एक है जिसके पास नहीं है
तो संतान के लिए परेशान है, संतान हो जाए तो सुखी हो जाए। और दूसरा वही कहता है कि हमारे यहाँ तो बेटा है राक्षस पैदा हो गया, ये नहीं होता तो अच्छा था। तो संतान को पाना भी सुख का कारण नहीं है। रही बात धन की, तो धन भी सुख नहीं दे पाता है। बहुत धन है लेकिन रोग पीछे लगा हुआ है और धन भी नहीं काम कर पा रहा है। रोगों से व्यक्ति पीड़ित है, धन रखा हुआ है। इस संसार में जीव जहां भी भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने जाता है वहां से निराश लौटता है। कि गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी जी जान विचार कहो, कि सिया राम भजन बिनु जीव दुखारी। बगैर शिव की भक्ति के, बगैर रामकृष्ण की भक्ति के बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सुख नहीं है। और जब सुख मिलता है तो कोई बता नहीं सकता। सामने वाला यही देखता है बढ़िया बंगला गाड़ी है, माल भी है, ये सुखी होगा। लेकिन उसके पास बैठ करके तो थोड़ा विचार करो। धनवान व्यक्ति को लोग कहते यही है ना कि बड़ा माला माल है, सुना होगा, कहते हैं कि बड़ा माला माल है। लेकिन जो माला माल शब्द है थोड़ा इसमें देखिए, विचार कीजिए। आगे माला लगी है, उसके बाद पीछे माल लिखा हुआ है। आगे क्या है, कहा माला माल। अगर माल से माला जुड़ी है तब तो माला माल है। अरे जी माल तो है, धन तो है, लेकिन धर्म से धन नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर कहा फिर माल ही माल है, फिर माला माल नहीं है। और जब तक धन धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो धन सुख नहीं दे पाएगा। और जो सुख चाहता है कि वो सुख उसके अंदर है। शांति कब मिलती है, आराम कब मिलता है, जब शाम के वक्त हम लोग खा पी करके चारपाई पर जब लेट जाते हैं बिस्तर पर, उस समय जब नींद में होते हैं, न आंख देखती है, न कान सुनते हैं, न हाथ पांव चलते हैं, तो उस समय क्या होता है, कहते हैं अब आराम मिला। रात भर सो लिए, कुछ काम नहीं किए तो क्या हुआ, कहाँ आराम मिला। वैसे हम अपने इंद्रियों को विषयों से जब समेट लेंगे, कहा तब हमको जीवन में सुख मिलेगा, तब ये आत्मा को सुख मिलेगा जो सुख ये जीव चाहता है। तो कहा सुख को जानेगा कौन, का पड़ोसी का नहीं, का दिखेगा का नहीं, का परिवार वाले का नहीं। जब तो सुख चाहता है जीव, वो सुख मिलेगा तो दो जानते हैं, कौन, सो सुख जाने मने अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। या तो ये मन जिसके कारण एक जीव 84 लाख योनियों में घूम रहा है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जीव के दुख का कारण कौन है, कहा ये मन है। और मन की गति कैसी है, कहा एक ताले की भांति है। ताला होता है,
ताले में चाबी लगती है और उसी ताले की चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है, दोनों काम होता है। अब फर्क क्या है, कहा एक तरफ चाबी घूम गई तो ताला बंद हो गया और दूसरी तरफ घूम गई तो ताला खुल गया। वैसे यह मन है, जब संसार की ओर जुड़ जाए तो बंधन और परमात्मा की ओर जुड़ जाए तो मुक्ति। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावती राम सो, मन ही करत खजीद। ये 84 लाख योनियों में घूमने का अगर कोई कारण है जीव के, तो इसका मन ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आत्मा तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, बंधन मुक्त है, बंधन है नहीं, लेकिन मन से संबंध जुड़ जाने के कारण, मन की गति के कारण एक जीव बंधन में बंधा हुआ है, अपने को बंधन में बांध लिया है। उदाहरण तो ऐसा है, जैसे किसी व्यक्ति ने, जीव की स्थिति वैसे ही है मन के साथ जुड़ने से। महापुरुषों ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति के पास 1000 गधे थे, अब वो शाम को लेकर के आता, सबको बांध देता, दिन होता तो लेकर के चला जाता, उनको खिलाता पिलाता घुमाता टहलाता, शाम होती तो ला करके सबको रस्सी लगा के बांध देता। अब एक दिन शाम को जब लेकर के आया तो बाकी गधे तो बंध गए, एक रस्सी कम पड़ गई, बड़ा परेशान हुआ, अगर इसको बांधूंगा नहीं तो भाग जाएगा, तो ढूंढूंगा कहां। वो परेशान होकर के बैठा था, रात का समय है, इतना समय नहीं है कि रस्सी दूसरी लाऊं मैं इसको बांधूं। तो उधर से गांव में रहने वाले एक महात्मा जी चले जा रहे थे, देखा तो पूछा कि क्या है, बड़े उदास हो। महाराज उदास इसलिए हूं कि इसको बांधने के लिए एक रस्सी कम पड़ गई है, इसलिए मैं चिंतित हूं कि रात में कहीं भाग न जाए। महात्मा ने कहा कि बेटा है तो गधा, एक काम करो, जैसे उसको रस्सी से हमेशा बांधते थे, कहा ठीक वैसे ही उसके गले में हाथ घुमा दो, उसको लगे कि मैं बंध गया हूं। अब जैसे वो रस्सी से बांधता था वैसे ही हाथ घुमा दिया उसके गले पर, अब उसको भी लगा कि मैं बंध गया। अब जब सवेरा हुआ, जब सबकी रस्सी छोड़ने लगा, अब जिसको बांधा नहीं है उसकी रस्सी छोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं थी, अब उसके पास गया नहीं। अब सब तो बाहर हो गए, लेकिन जिसके गले में रस्सी नहीं लगाई थी, केवल हाथ घुमाया था, वो वहीं दर पे ही खड़ा है। जब उसको डंडों से मारता है तो वहीं घूमता है। उसने कहा बड़ी मुसीबत हो गई, इसको मैंने बांधा भी नहीं है, इसके गले में रस्सी भी नहीं है, मारता हूं तो कहीं जाता भी नहीं है। महात्मा जी से कहा कि महाराज जब क्या करूं। महात्मा ने कहा कि तुमने बांधा भले नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बंध गया हूं, इसलिए जैसे वो सबकी रस्सी छोड़ते हो वैसे उसके गले पर भी हाथ घुमा दो। और जब हाथ घुमा दिया तो भी निकल के बाहर हो गया। बंधा था क्या, कहा नहीं बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने को मान लिया था कि मैं बंध गया हूं। वैसे सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ये जो जीव है ये स्वयं मन के कारण अपने को बंधन से बंधा समझता है, जबकि आत्मा चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। और यही जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है तब क्या होता है, भासो सुख जाने मन यरुकाना और नहीं रसना पहिजाई बखाना। उसको जीवा से उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भक्तों ने कहा नहीं कुछ तो बताओ कि शिव से जुड़ने से, उनकी लीलाओं को श्रवण करने से इस मन को कितना सुख मिलता है।
तो महापुरुषों ने कहा कि उस परमात्मा से जुड़ने से, उसके लीलाओं को श्रवण करने से क्या सुख मिलता है, सुनो। कहा जैसे कोई मछली है और मछली एक छोटे से गड्ढे में पड़ी हो, जैसे जैसे जल सूखता है वैसे वैसे उस मछली की चिंता बढ़ती है। वो यही सोचती है कि जब ये जल सूख जाएगा तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। धीरे धीरे जल के सूखते के साथ साथ उसकी जो चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे चिंतित मछली को कोई उस छोटे से गड्ढे से निकाल करके और ले जाकर के अथाह समुद्र में डाल दे, तो जैसे वो मछली सुखी हो जाती है वैसे एक जीव शिव से जुड़ने के बाद सुखी हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नये कौ बाधा। वैसे ही इस जीव का संबंध जब शिव से जुड़ जाता है तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। शिव का मतलब ही है कि जो कल्याण करने वाला है। जिसने भी अपना संबंध जोड़ा, सूत जी कहते हैं ऋषियों, परमात्मा ने उसका कल्याण किया। भगवान शिव ने जरा भी विचार नहीं किया किसने कितने दिन मेरी साधना किया है, कितना मेरा भजन किया है। भगवान शिव की शरण में जाते ही भगवान शिव उसको अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर देते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस कलयुग में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। 4 युग हैं, उन 4 युगों में इस जीव के भवसागर से पार होने का उपाय बताया गया। सतयुग में लोग ध्यानी होते थे, ज्ञानी होते थे, तो उस समय गुफाओं कंदराओं में युगों युगों तक ध्यान लगा करके अपना आत्म कल्याण कर लेते थे। जब त्रेता आया तो त्रेता में यज्ञ को प्रधान कर दिया गया। त्रेता में लोग यज्ञ करके और यज्ञ के माध्यम से यज्ञ पुरुष भगवान की सेवा करके आत्म कल्याण कर लेते थे। जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करके कल्याण कर लेते थे। और कलयुग में कहा कलौ देवो महेश्वरा, क्योंकि इस कलयुग के बाद कहा फिर उसके बाद फिर संहार का काम होगा। और संहार का जो बीड़ा है वो कहा बाबा भोलेनाथ के हाथ में है। संहार करने का काम सदा शिव करते हैं। तो कहा कि जो भगवान शिव की शरण में आ जाए तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव में वो सामर्थ्य है जो काल के ऊपर भी शासन करने वाले हैं। इसीलिए बाबा का एक नाम है महाकाल। जो काल से भयभीत हो वो महाकाल की शरण में आ जाए तो काल भी उसका पार नाका नहीं कर सकता। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस कलयुग में भगवान शिव की ही साधना ऐसी है जो सहजता से भक्ति प्रदान करती है और सहजता से मुक्ति प्रदान करती है। शौनक आज 88,000 ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। ये शिव पुराण की जो कथा है एक विस्तार से तीर्थराज प्रयाग में चली है। देखिए, तीर्थराज प्रयाग का ऐसा क्षेत्र है जहां पर 4 चीजें हमेशा भरी पड़ी हैं। अगर कोई भी साधक अगर साधना करता है भगवान की तो 4 चीजें चाहता है। 4 में कोई कोई चाहेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें हैं और इन चारों वस्तुएं इस सृष्टि का मूल धन है।
और ये चार चीजें तीर्थराज प्रयाग के खजाने में भरी पड़ी हैं। राम जी ने वन जाते समय जब प्रयागराज का वर्णन किया है तो वहां पर राम जी ने बताया कि तीर्थराज प्रयाग में क्या है। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। अगर कोई भी भक्त जाए तो तीर्थराज प्रयाग धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थवान है। और देखिए तीर्थराज प्रयाग का जो क्षेत्र है 40 कोस पूरब, 40 कोस पश्चिम, 40 कोस उत्तर और 40 कोस दक्षिण। ये 120 किलोमीटर चारों तरफ का जो दायरा है, इतने दूर में तीर्थराज प्रयाग का छत्र लगा हुआ है। छत्र का मतलब है छाता। जैसे राजा महाराजाओं के ऊपर छाता लगता है तो उसकी एक परिधि होती है, हाँ इतना बड़ा छाता है। वैसे तीर्थराज प्रयाग के ऊपर जो छाता लगा हुआ है, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं और उनका जो छत्र है वो 120 किलोमीटर चारों तरफ। इसके दायरे में कहाँ कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तीर्थराज प्रयाग की छत्र छाया में इतने दूर के लोग बसे हुए हैं और वो चारों पदार्थ प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। वो चाहे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, सच्चे भक्त से अगर तीर्थराज का भी जब कभी पाला पड़ गया तो तीर्थराज प्रयाग के भी पसीने छूट गए। जो सच्चा भक्त होता है वो तो ना तो धर्म चाहता है, ना वो अर्थ चाहता है, ना वो काम चाहता है और ना वो मोक्ष चाहता है। वो केवल यही चाहता है कि हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मुझे धर्म अर्थ काम की भी आवश्यकता नहीं है। मुझको यदि कुछ चाहिए तो मुझे भगवान शिव के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में हमें प्रेम चाहिए। इसलिए कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। सच्चे भक्त से जब पाला पड़ा, का सच्चे भक्त थे भरत जी। भा माने होता है भक्ति, रत माने लीन। भरत का मतलब है जो भगवान की भक्ति में हमेशा रमा हुआ है, भरत। ऐसे भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले भरत से जब प्रयागराज का सामना हुआ तो जो चार पदार्थ लेकर के बैठे थे उनको भी अभिमान था। अरे जो भी भक्त मुझसे मांगेगा मैं दे सकता हूँ, मेरे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज है, यही तो मांगेगा। लेकिन जो भगवान के चरणों में जिसका अनुराग है वो चार से भी वो दूर हट जाता है। भरत जी ने क्या कहा? कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझको तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग का मतलब ही है प्रामाणे प्रथम, याग माने यज्ञ। जहाँ पर इस धरती पर सबसे पहले यज्ञ की गई वो है तीर्थराज प्रयाग में। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया। जो गए होंगे उन्हें पता होगा, जिसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। धरती पर सबसे पहली यज्ञ तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। और उस यज्ञ में 3 चीजें स्वर्ग से उतारी गई। 3 चीजें धरती पर नहीं थी। 3 चीज यज्ञ
यज्ञ में विशेष तौर से लगती है। वो तीनों चीजें इस समय धरती पर नहीं थी, उस समय उस यज्ञ में उन तीनों को उतारा गया। नंबर 1, पान, जो देवताओं के पास था, जो देवताओं को प्रिय है, वो पान का पत्ता उतारा गया है। दूसरे, कहा हर एक पूजन के कार्य में पंचगव्य या पंचामृत की आवश्यकता होती है, इसलिए गौ माता को उतारा गया। और तीसरे, कहा आम के वृक्ष को स्वर्ग से उतारा गया। ये 3 चीजें। तो उस तीर्थराज प्रयाग में सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, वहां पर ऋषि लोग बैठ करके एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, और उस विशाल यज्ञ को देखने के लिए सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब देखने के लिए गए। संयोग से मैं भी उस यज्ञ को देखने के लिए चला गया, और जैसे ही मैं वहां पर गया तो वहां ऋषियों ने हमसे प्रश्न किया कि सूत जी, आप तो बड़े जानकार हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि परम साधन कौन सा है, जिस साधन को करने से जीव को सद्गति मिलती है। वो परम तत्व कौन सा है, जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है। क्योंकि मानव की शरीर यदि परमात्मा ने दिया है तो इसका कोई न कोई तो कारण हो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रश्न होते हैं, हमेशा उस पर विचार करना चाहिए। अगर दिन भर काम करने में समय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जब रात्रि में खा पी करके बिस्तर पर लेट जाए तो कुछ चीजें सोचे। पहला प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि व्यक्ति एक होता है और उसके संबंध कई होते हैं। व्यक्ति अकेला है, कोई उसी को दादाजी कहता है, कोई उसी को पिताजी कहता है, कोई उसी को भाई कह रहा है, कोई नाना जी कह रहा है, कोई ताऊ जी कह रहा है। आदमी अकेला है लेकिन संबंध उसके कई हैं। तो इसलिए कहा कि पहले यही विचार करो कि इतने संबंधों में मैं कौन हूँ, और जब विचार करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, ये सारे संबंध शरीर से हैं। दूसरे नंबर पर जब यह विचार कर ले तो फिर विचार करें कि मुझको यहाँ पर किसने भेजा है। किसी ने भेजा है तभी तो आए हैं, और जिसने भेजा है वो क्यों भेजा है, और उसके बाद सब जाते कहाँ हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा विचार करना चाहिए। और इन्हीं प्रश्नों पर ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, अथ किम परमं साध्यं। ये सूत जी, वो परम साध्य कौन है, किम वा तत्साधनं परम। साध्य कौन है और साधन कौन है, और कहा साधका की साधक कौन है। 3 चीजें होती हैं। भगवान शिव की भक्ति करें या राम की करें या कृष्ण की करें, दुर्गा हनुमान जी की करें या किसी देवी देवता की करें, तो 3 चीज होती है कि जिसकी साधना की जा रही है वो, जिस प्रकार से साधना की जा रही है साधना का नियम हो, और तीसरे कहा जो कर रहा है वो। 3 चीजें। तो सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि अथ किम साध्यम। वो कौन है जिसकी साधना करने से जल्दी सद्गति मिल जाती है, जिसकी साधना करने से एक जीव को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। वो कौन देवता ऐसा है जो सहज है, जो सहजता से जीव को सुलभ हो सकता है। आप उस देवता के विषय में बताइए, हम उसकी साधना करें।
दूसरे नंबर पर आप हमको बताइए कि वो साधन क्या है, जिस साधन को करने से उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं। और तीसरा कहा, जो साधना करने वाला है उसके लिए नियम क्या है, वो साधना कैसे करे। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, क्षेमं न बिल्दति विनाय दर्पणम्। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, साधना चाहे जिसकी की जाए, चाहे शिव की करो, चाहे रामकृष्ण की करो, चाहे किसी भी देवता की करो, लेकिन एक बात याद रखना, आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम्। कहा जैसे बरसात होती है तो बरसात में कहा हर नदियों में जो जल आता है वो धीरे धीरे नदियों का जल कहा एक होकर के समुद्र में धीरे धीरे पहुंच जाता है। आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम्। जैसे बरसात का जल समस्त नदियों के माध्यम से एक समुद्र में जाकर के मिलता है, ठीक वैसे ही सूत जी कहते हैं कि समस्त देवी देवताओं की साधना भगवान शिव को प्राप्त कराती है। और किसी भी देवता को, ना तो ब्रह्मा जी को, ना देवराज इंद्र को या अन्य किसी देवता को भगवान शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि शिव कौन है, भाषण तत् जपत शंभु अविनाशी। और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंकर जी कौन है, कहा शिव जी भगवान है जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, समस्त कलाओं में जो पारंगत है, समस्त ऐश्वर्य से, समस्त गुणों से, समस्त रिद्धि सिद्धियों से जो परिपूर्ण है वही ईश्वर है। तो शिव जी कैसे, कहा शिव जी परिपूर्ण है। अब आप विचार करते हो कि शंकर जी यदि पूर्ण है तो हमेशा वो जप क्यों करते रहते हैं, साधना क्यों करते रहते, माला क्यों जपते रहते, नाम क्यों लेते रहते हैं। कहा देखो, अब कोई कहे कि पिता तो सबके पिता है, फिर इनको कमाने की क्या जरूरत है, तो कहा वो इसलिए कमा रहा है कि हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। तो परमात्मा यदि साधना कर रहे हैं, भगवान शिव निरंतर जप कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो कहा तब इसीलिए कर रहे हैं कि उस तप के माध्यम से ही वो जगत का कल्याण करते हैं। उसी तप की शक्ति से ही इस संसार को चला रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी तभी सृष्टि बना रहे हैं जब तक कर रहे हैं। अगर भगवान नारायण को भरण पोषण का कार्य दिया है भगवान सदाशिव ने, तो कहा भगवान नारायण भी तप कर रहे हैं। और जो ब्रह्मा के भाव का भेदन करने वाले 11 रुद्र साक्षात रुद्र हैं जो संहार करते हैं, वो संहार करने वाले भगवान शिव के ही अंश रुद्र, वो भी तप करते हैं, तब संहार करते हैं। और शेषनाग जी ने जो पृथ्वी को धारण किया है, जिस पर ये सारी सृष्टि चल रही है, उस शेषनाग को भी धरती को धारण करने के लिए तप करना पड़ता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये सारी सृष्टि तपस्या के अधीन है, बगैर साधना के कोई काम फलीभूत नहीं हो सकता। मानस में तो बाबा जी ने साफ साफ लिखा है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये सारी सृष्टि
तपस्या के बल पर चल रही है। यह बात स्वयं भगवान सदाशिव ने ही मैया पार्वती को मानस में बताया है। तो सूत जी ने कहा कि साध्य कौन है, साधन क्या है और साधक कैसा है। सूत जी ने कहा कि वो साध्य है भगवान सदाशिव, जो सबसे सहज देवता है, देवों में महादेव है। साधन क्या है, कहा देखो किसी भी देव की आप साधना कीजिए, किसी की भी उपासना कीजिए, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हम जैसे चाहते हैं कि हमारा संबंध हमारे पड़ोसी से अच्छा हो जाए, अगर हम कहीं जाके किसी शहर में बसते हैं जिस पड़ोसी से हमारा कोई परिचय नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी से हमारा संबंध जुड़ जाए, तो आपको उससे संबंध जोड़ने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। उससे कहने की जरूरत नहीं है, केवल 2 काम करिए। कहा क्या? कहा पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, जो आपके पड़ोसी को अच्छा लगता है वही उसके साथ आप व्यवहार कीजिए, और दूसरे कहा जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो काम उसके साथ आप वो व्यवहार मत कीजिए। यही 2 काम आप कीजिए, संबंध जुड़ना नहीं है तो अपने आप जुड़ जाएगा। वैसे महापुरुषों ने कहा कि अगर भगवान शिव रामकृष्ण से भी आप संबंध जोड़ना चाहते हो तो 2 चीज समझ लो कि उस परमात्मा को प्रिय क्या है। ये भी भगवान शिव का ही वाक्य है कि अगर परमात्मा से संबंध जोड़ना है, राम में शिव में कोई फर्क नहीं है, राम में और शिव में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। वो उनको अपना इष्ट मानते हैं, वो उनको अपना इष्ट मानते हैं। ये भी शिव की वाणी है, कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब अगर शिव से संबंध जोड़ना चाहते हैं या रामकृष्ण से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो भगवान को केवल एक चीज प्रिय है, आप कितना धन खर्च कर रहे हैं, आप कितना फल फूल चढ़ा रहे हैं, उसका महत्व नहीं है, आपके अंदर प्रेम कितना है, वो प्रेम की विशेषता है। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान निहारा। सूत जी वही बात कहते हैं, क्षेमम न बिरदति विनाय दर्पणम। साधक को क्या करना है? साधक के लिए नियम है वो निर्मल मन से उसकी साधना करे। हमेशा भगवान शिव का दरबार हमेशा खुला रहता है, लेकिन वहां प्रवेश कौन पाता है? कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसके अंदर कोई छल कपट न हो, क्योंकि अगर आप हृदय से छल कपट अगर नहीं निकाल पाए, हम लोग यही काम करते हैं ना, घर में झाड़ू लगाते हैं और घर में पूरे झाड़ू लगा करके घर का कूड़ा ले जाकर के बाहर फेंकते हैं, और दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई, दूसरे के दुर्गुणों को देखने का जो कूड़ा है वो अपने हृदय में इकट्ठा करते रहते हैं। अरे भाई, आपके मकान में कोई किराएदार रहने तो तब आएगा जब आपका मकान खाली होगा। जब आपके मकान में पहले से ही किराएदार बैठे होंगे, भरे पड़े होंगे, तो दूसरा कौन बसेगा उस समय? वैसे परमात्मा भी देखता है, शिव भी देखते हैं कि जिसके हृदय में मुझे रहना है, जो मुझे अपने हृदय में बैठाना चाहता है, उसके हृदय में कोई विकार तो नहीं है। क्योंकि भगवान शिव को राम प्रिय है और तुम्हें काम प्रिय है। अगर काम होगा तो शिव कहां बसेंगे? क्योंकि उन्हें तो राम प्रिय है।
इसीलिए तो बाबा ने उन्हीं राम के लिए ही तो उन्होंने उस विष को भी नीचे नहीं उतरने दिया। भले कुछ भी हो, गले से नीचे उतर जाएगा तो मेरे राम को कष्ट होगा। जब देवताओं ने विष पीने के लिए भगवान शिव को प्रेरित किया और भगवान शिव ने हाथ लगाया, अंजलि बनाई, ततः करतली कृत्य व्यापिहारा हलम विषम। जैसे ही अपने हथेली से अंजलि बना करके और विष को पीने लगे, जैसे ही मुख में लगाया, याद आ गई मेरे हृदय में राम जानकी बैठे हुए हैं। और जो कैसे हैं, कहा जिनका एक एक अंग बड़ा कोमल है। भगवान कितने कोमल हैं, कहा सबसे कोमल होता है कमल, और कमल से भी कोमल कहा कमला। कमला माने लक्ष्मी जी। आप कहीं भी देखिए तो लक्ष्मी जी कहीं आपको जमीन में खड़ी नहीं मिलेगी। हमेशा लक्ष्मी जी की तस्वीर भी देखो तो कमल के फूल पर ही लक्ष्मी जी को आप पाओगे, क्योंकि लक्ष्मी जी बड़ी कोमल है और जमीन कठोर है। इसलिए कहा सबसे कोमल होता है कमल, जरा सा धूप लग जाए तो मुरझा जाता है। तो कहा सबसे कोमल है कमल, और कमल से भी कोमल है कमला, जो उस कमल के ऊपर विराजती है। और कमला से भी कोमल है कमला के करतल, उनके हाथ कमलवत, पैर से भी ज्यादा कोमल हाथ। और कमला के कमलवत हाथ से भी कोमल है भगवान के चरणार बिंदु, जिसको माँ भगवती लक्ष्मी निरंतर धीरे धीरे अपने कोमल हाथों से दबाती रहती है। ऐसे कोमल भगवान है। और एक मैं जो पीने जा रहा हूँ ये हलाहल विष है। इसको पीने के बाद कहा मेरे प्रभु की स्थिति क्या होगी। मन में विचार आया नहीं पीऊं तो, अगर नहीं पीऊं तब भी परेशानी है। क्या कि बाहर रहे तो जग जले, अगर ये बाहर रहेगा तो संसार जल जाएगा, तीनों लोक में कुछ नहीं बचेगा। कि बाहर रहे तो जग जले, भीतर सीताराम यह विचार शंकर दियो, विसही कंठ विश्राम। तो कहा कि ऐसे कमलवत प्रभु के लिए उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। और तुम ऐसे भगवान सदाशिव को अपने हृदय में बैठाना चाहते हो तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पा, उसके लिए तुम्हें त्याग करना होगा। उसके लिए तुम्हें अपने सत्कर्मों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना होगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है, साधक का तभी कल्याण हो सकता है। वो भगवान शिव की सेवा करे, भगवान शिव साध्य है। और निर्मल मन रख करके भगवान शिव की सेवा करे, ये साधन है। ये आपके पास क्या है ये भगवान शिव नहीं देखते हैं। आप किस भाव को लेकर के आए हो वो भाव ही देख करके भगवान शिव कृपा करते हैं। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों सबसे सहज देवता भगवान शिव, निर्मल मन से उनकी साधना की जाए। और साधक कैसा हो, कहा साधक जो भी सत्कर्म करे वो सत्कर्म भगवान शिव के चरणों में हमेशा समर्पित करता चले। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्धत मनावा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। गोविंद के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता चले। देखिए यहाँ पर ऋषियों का समूह है प्रयागराज में और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया तो जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया, और ऋषियों ने प्रश्न इसलिए भी किया कि आप चाहे जितने जानकार हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता जरूर होगी। इसलिए आज ऋषियों ने आज गुरु के दृष्टि से आज सूत जी से प्रश्न किया। आज ये सूत जी गुरु की भांति हमें उपदेश करेंगे, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु का मतलब है वही सच्चा सद्गुरु है। तो आज सूत जी से प्रश्न किया इसलिए क्योंकि परमात्मा से या शिव से अगर कोई संबंध जोड़ेगा तो कोई न कोई सद्गुरु जरूर चाहिए। अब आप कहो कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए रामावतार में आप देखिए, जो दशरथ जी मनु के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या किए, और भगवान ने वरदान भी दिया मनु को 23,000 वर्ष तपस्या के बाद कि चिंता मत करो मनु महाराज, समय आने पर तुम दशरथ बनोगे, ये शत्रुपा कौशल्या बनेगी और नृप तो तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के सहित आऊंगा। और मैं एक बात सत्य कह रहा हूं, इसको भगवान ने 3 बार प्रमाणित किया। सत्य सत्य पर सत्य हमारा, पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा। 3 बार सत्य सत्य कह करके भगवान ने प्रमाणित किया। वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने अयोध्या में, और वरदान पाने के बाद भी 60,000 साल की अवस्था बीत गई दशरथ जी की, और भगवान ने 3 बार सत्य सत्य कह करके प्रमाणित किया था कि मैं बेटा बन करके आऊंगा, नहीं आए। 60,000 साल की अवस्था बीत गई बेटे का इंतजार करते करते। मुझे तो भगवान का वरदान मिला हुआ है, भगवान ही बेटा बन करके आएंगे, लेकिन भैया कब आएंगे? अरे बुढ़ापे की भी अवस्था भी कितनी निकल गई, कहा 60,000 साल की अवस्था हो गई, बेटे कब होंगे मरने के बाद? तो क्या भगवान ने जो 3 बार सत्य सत्य कह करके प्रमाणित किया था, क्या वो गलत है? कहा नहीं। अगर भगवान पहले ही दशरथ जी के यहाँ अपने अंशों के सहित बेटा बन करके आ जाते तो इस संसार में एक नियम बन जाता। लोग यही कहते कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत है? हमें तो भगवान ऐसे मिल गए, किसी गुरु के यहाँ नहीं गए हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि मर्यादा होगी जगत की, कि जब तक ये जीव सद्गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक परमात्मा से संबंध इस जीव का जुड़ने वाला नहीं है। जब दशरथ जी गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, भगवान मिलेंगे। आपने साधना किया, आपने परिश्रम किया है, आपने भक्ति किया है, आपको भगवान मिलेंगे, ये निश्चित है। लेकिन भगवान मिलेंगे ये निश्चित तो है, लेकिन कैसे मिलेंगे, इन कैसे मिलने का काम ही गुरु बताता है। भगवान मिलेंगे तो, लेकिन मिलने का तो निश्चित है, लेकिन कैसे मिलेंगे, वो कौन से विधि से मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, वो प्रकार, वो विधि, वो रास्ता, वो मार्ग अगर कोई बताता है तो सच्चा सद्गुरु ही बताता है। जब गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें जरूर मिलेंगे, एक नहीं 4 बेटे होंगे, लेकिन दशरथ जी ऐसे नहीं होंगे। कहा तो कहा तुम्हें पुत्रेश यज्ञ करना होगा। एक प्रकार है, ये रास्ता है, ये विधि है।
जीवन में सच्चे संत की, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए आज ऋषियों ने पूछा, तो सूत जी ने कहा कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो यही एक बार की बात है। व्यास जी को सनकाद ऋषियों ने बताया था। व्यास जी एक वेद का विभाजन किया। पहले वेद एक ही था, उस एक वेद को उन्होंने 4 बनाए। उसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना किया, महाभारत की रचना किया। लेकिन कहा व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो सरस्वती के किनारे सम्याप्रास आश्रम में समाधि के रूप में ध्यान लगा करके व्यास जी बैठ गए। क्यों? अभी तक मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? मैंने 4 वेद कर दिए, मैंने 5वें वेद के रूप में मैंने महाभारत की रचना कर दिया, मैंने 18 पुराणों की रचना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शांति क्यों नहीं है? और जब ध्यान लगा करके बैठे थे तो उसी समय सनत कुमार जी आए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई ना, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 बेटे बनाए, मन से पैदा किए, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनत नंदन। और एक जब 4 बेटे हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी क्या करूं, क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने कहा कि पिताजी इस सृष्टि का काम हमसे नहीं होगा, हमें नहीं कर सकते, हम सृष्टि के झंझट में पड़ने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे तुम्हारी अवस्था है ऐसे बने रहो। तो चारों सबसे पूर्वज सबके हैं, लेकिन अवस्था कैसी है? कहा 5-5 साल के जैसे लगते हैं चारों भाई। और चारों भाइयों का एक नियम है, कहा कि चारों भाइयों का नियम है कथा मात्रैक जीवनम। उनका जीवन क्या जिसमें जा रहा है, कहा केवल कथा में ही जीवन उनका रमा हुआ है, उनका नियम है। चारों भाई ढूंढते रहते हैं, अगर कोई मिल गया तो बैठ करके कथा सुनते हैं, अगर कोई कथा कहने वाला नहीं मिला तो बारी बारी से एक कथा कहता रहता है, 3 सुनते रहते हैं और कथा बराबर चलती रहती है, कथा नहीं बंद होती। एक बार की चर्चा है, एक बार चारों भैया कथा कहते सुनते चले आ रहे थे और इधर से सामने से मैया पार्वती जी के साथ बाबा चले आ रहे थे। अब चारों भैया अपना कथा कहते सुनते आगे चले गए। पार्वती जी भी शिव जी के साथ आगे बढ़ गई, पार हो गए दूसरे को। लेकिन पार्वती जी को ये बात खटकी। पार्वती मैया ने सोचा कि अरे ये चारों 5-5 साल के बच्चे और हमारे बाबा भोलेनाथ को इन्होंने प्रणाम नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। जबकि भगवान भोलेनाथ का शंकर जगत वंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीशा। भगवान शिव ऐसे हैं जो सबके वंदनीय हैं, और भगवान शिव को प्रणाम नहीं किया। मुझे नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा को तो प्रणाम करना था इनको। और ये चारों ऊंट जैसा सर उठाए चले गए। पार्वती जी ने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि जाओ, बाबा शिव को तुमने प्रणाम नहीं किया चारों ने, और ऊंट जैसा सर उठा के चले गए, मैं श्राप देती हूँ चारों ऊंट बन जाओ। अब श्राप दे दिया पार्वती जी, लेकिन श्राप देने के बाद बाबा शिव की ओर देखा एक बार, और जब शंकर जी की ओर देखा तो शंकर जी का चेहरा उदास हो गया। पार्वती जी समझ गई कि लगता है कुछ गड़बड़ किया मैंने। शिव जी से कहा कि क्या हुआ, आप नाराज हो गए? शिव जी ने कहा कि देवी काम ही ऐसा करती हो तो मैंने कौन सा गलत किया? उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, मुझे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रणाम नहीं किया। और एक स्त्री के सामने उसके पति का सम्मान न हो, ये तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैंने श्राप दे दिया, तो कौन सा गलत किया? शंकर जी ने कहा गलत तो तुमने नहीं किया, लेकिन तुम कभी कभी पार्वती बगैर विचार के काम करती हो। तुमने विचार नहीं किया। ये तुमने जिसको श्राप दिया पहले उसके विषय में भी जान लेना चाहिए ना।
कि सामने वाले को जिसको हम कुछ कहने जा रहे हैं वो कैसा है, उसका क्या अपराध है, तो उसके विषय में तुम्हें पता है कि वो चारों कौन है, वो प्रणाम मुझे क्यों करेंगे? अरे पार्वती, अगर कोई प्रणाम किसी को करता है तो छोटा बड़े को प्रणाम करता है, बड़ा छोटे को नहीं करता। और जानती हो जिसको तुमने श्राप दिया वो कौन है? साव रिश्ते में तुम्हारे जेठ जी लगते हैं, हमसे भी बड़े हैं। अब वो जब मुझसे भी बड़े हैं तो मुझे प्रणाम क्यों करेंगे? प्रणाम तो हमें करना चाहिए था उनको, और तुमने उन्हें श्राप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। पार्वती जी ने कहा कि बाबा गलती हो गई तो हो गई, अब क्या करें? शंकर जी ने कहा करना क्या है, क्षमा मांगो, गलती किया है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, चलो चलो। और जब गए तो देखा तो चारों भैया श्राप मिला हुआ है, तो ऊंट बन गए। और ऊंट बन गए तो वृक्ष के पास खड़े हैं, पत्तियां वृक्षों से तोड़ तोड़ के चारों भैया ऊंट बने खा रहे हैं, और कथा हो रही है। कथा नहीं बन रही, कथा चल रही है। शिव जी ने देखा, शिव जी जानते हैं कि ये चारों भैया कैसे हैं। कहा ये जीवन मुक्त महात्मा है, जो किसी बंधन में नहीं है। अगर वो क्षण मात्र में चाहे तो पार्वती के श्राप से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पार्वती की बात को स्वीकार करने के लिए रूप धारण कर लिया है। तो शंकर जी ने कहा कि एक बार इसे पूछ लो कि अभी तक तो मानव शरीर में थे, ऋषि रूप में थे, अब इस रूप में हो तो कैसे लग रहा है? तो शिव जी ने पूछा कि भैया जी, पार्वती जी ने आपको श्राप दे दिया, तो अब आप इस रूप में हो तो अब कैसे लग रहा है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भोलेनाथ, इसमें तो बहुत आनंद है। क्यों? कहा इसमें इसलिए आनंद है कि जब ऋषि के शरीर में थे तो नहाने धोने का चक्कर, कपड़ा धुलने का चक्कर, भोजन बनाने का चक्कर, उतना समय हम लोग कथा नहीं कर पाते थे, उतना समय बेकार चला जाता था। क्योंकि समय वही व्यर्थ है, विपत्ति का समय वही है जो समय भगवत भक्ति के बगैर व्यतीत हो जाए। यही तो कहा ना, जब हनुमान जी जानकी जी की खबर लेकर के आए राम जी के पास, तो जब सबके बीच में थे तो राम जी ने पूछ लिया जानकी जी के विषय में, हनुमान तुम तो जानकी जी से मिले, तो जानकी जी की स्थिति कैसी है? यहाँ एक पड़ोसी अगर दुष्ट मिल जाए, राक्षस प्रवृत्ति वाला मिल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, लंका में तो राक्षसे का बसेरा है। तो ऐसों के बीच में जानकी की क्या स्थिति है, कैसा कष्ट है? तो हनुमान जी ने लौकिक दृष्टि में कहा क्या, सीता कई अति विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। बहुत विपत्ति है। और जब सब चले गए, यथास्थान हो गए, जब एकांत मिला तो राम जी ने फिर हनुमान जी से कहा कि हनुमान, क्या जानकी को बहुत कष्ट है? हनुमान जी ने कहा कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल जानकी जी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? कहा कि मैंने जिस समय देखा था वो जानकी जी उस समय किस स्थिति में थी? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। उनका जो मन है वो अपने चरणों को देखती है, उन्हीं चरणों में अपने मन को लगा रखा है। क्यों? क्योंकि जो चरण में चिन्ह आपके दाहिने पैर में है वो उनके बाएं में है, जो आपके बाएं में है उनके दाएं में है, वही चरण चिन्ह दोनों के एक ही है, बस फर्क इतना है किसी के दाएं में हो किसी के बाएं में है। और देखती अपने चरणों को है, ध्यान आपका करती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। आपके कमलवत चरणों में जिसका मन लीन हो उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट कैसे हो सकता है? प्रभु विपत्ति का समय सच्ची तो वो होता है, कहा कौन सा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। जो समय आपकी भक्ति आपकी साधना के बगैर व्यतीत हो जाए वही विपत्ति का क्षण होता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि वो समय हमारा व्यर्थ जाता था, अब तो बढ़िया पत्ते खाए रहे हैं, कथा हो रही है।
तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वही चारों भैया सरकार ऋषि आज पहुंच गए कहां कहां, जहां व्यास जी ध्यान लगा करके बैठे थे कि मेरा कष्ट कैसे दूर हो। पुराणों की रचना किया, वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना किया। अरे अब इसके बाद तो मन को शांत हो जाना था, अभी भी मन शांत क्यों नहीं है। और ऐसी दृष्टि बना करके व्यास जी आंख बंद करके तपस्या करने के लिए सरस्वती के पावन तट पर सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय चारों भाइयों का आगमन हुआ और चारों भाइयों ने पूछा, व्यास जी असत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात्करण गोचर। व्यास जी किसका ध्यान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तुम्हें अब कौन सी समस्या है जो आज तुम समाधि में बैठे हो। व्यास जी ने कहा कि मैंने सब कुछ किया, मैंने इतने ग्रंथों की रचना किया, लेकिन कहा धर्मार्थ काम मोक्षास्त्र वेद मार्गो पितादरा। मैंने धर्म के मार्ग का निरूपण किया, मैंने काम के मार्ग का निरूपण किया, मैंने मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया, मैंने वेदों का विस्तार किया, लेकिन मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि अभी भी मैं अधूरा हूं, अभी भी मेरे मन को शांति नहीं है। अब ऐसा कौन सा कार्य रह गया जिसके कारण मेरा मन अशांत है। यही नहीं, श्रवणम कीर्तनम शंभो। सरकार ऋषियों ने कहा एक कमी रह गई है, क्या? श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम। कहा व्यास जी तुमने सब कुछ भले किया हो, लेकिन भगवान शिव की लीलाओं का तुमने मनन नहीं किया, तुमने भगवान शिव की लीलाओं को श्रवण नहीं किया, भगवान शिव की लीलाओं का गायन नहीं किया। अगर तुम भगवान शिव की लीलाओं का गायन किया होता तो आज तुम्हें एक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए अब व्यास जैसा ज्ञानी कौन होगा, लेकिन आज वो भी अशांत है। सूत जी कहते हैं कि आज व्यास जी भी अशांत है। क्यों? क्योंकि जीवन में प्यारे सबको सदगुरु की आवश्यकता होती है, संतों के सानिध्य की आवश्यकता जरूर होती है, संत रूपी सदगुरु की जीवन में जरूर आवश्यकता है। और एक बात याद रखना, और किसी की संगति में काम बिगड़ सकता है, लेकिन संतों की सानिध्य में जाने से कभी घाटा नहीं लगता है। हर जगह व्यापार करोगे घाटा लग जाएगा, खेती करोगे घाटा लग जाएगा, आप कोई बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, कभी कभी अधिकारी की डांट सुननी पड़ेगी, लेकिन कहा संतों के सानिध्य में कभी घाटा नहीं लगता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अरे संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो तेरो पर आगरे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरो पर आगरे तेरी अच्छी बनेगी।
पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संगी करी पुण्य कमाए। महापुरुषों ने कहा कि संतों के संग में धन नहीं मिलता, संतों के संग में आपकी लाटरी नहीं लगेगी, आपको संतों के सानिध्य में कौन सा धन मिलेगा? जो धन मिलेगा वो आपके साथ जाने वाला मिलेगा, आपको वो धन मिलेगा जो आपके हर समय काम आने वाला मिलेगा। अरे संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संगी करी पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग तेरी रति बनेगी, राम चरण अनुराग में तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागने तेरी रति बनेगी, सत्संग के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई। हरि सुमिरन में जागले तेरी रति बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागले तेरी रति बनेगी, सत्संग के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तुम्हें हर्ष करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। काका से तुम्हें हर्ष करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। जाए मुर्गे लागले तेरी अच्छी बनेगी, जय मुर्गे लागले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी। मोहन में बहुत दिन सोए, मोहन में बहुत दिन सोए। मोहन में बहुत दिन सोए, मोहन में बहुत दिन सोए। जाग सक तो अब जाग ले अच्छी बनेगी, जाग सक तो अब जाग ले तेरी अच्छी
सनकादि ऋषियों ने व्यास जी से कहा, श्रवणम के तरम शंभोर मनरम च महत्तरम। व्यास जी, जीवन में शांति के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। क्या? कहा भगवान शिव के चरित्र को सुनने की आवश्यकता है, श्रवणम। अब लोग कहते तो हैं कि सुनते तो हैं, फायदा कुछ हुआ नहीं। श्रवण किससे किया जाए, श्रवण कैसे किया जाए? सनकादि ऋषियों ने बताया व्यास जी को, जैसे आपको अपने इस मानव जीवन में जो काम करने में सबसे ज्यादा आनंद आता हो, उससे बढ़कर आपको किसी काम में आनंद न आता हो, कहा जैसे आपको उस काम को करने में आनंद आता है, जितने रुचि से आप वो काम करते हो, कहा उतनी रुचि लगा करके आप भगवान शिव की कथा को सुनो, उस तरीके से आप श्रवण करो, केवल फर्ज अदायगी नहीं। और जब ऐसे आप एक कथा को श्रवण करोगे तो श्रवण करने के बाद फिर क्या होगा? कहा कीर्तन अपने आप होने लगेगी। भगवान शिव का नाम आपके मुख से निकलना ही कीर्तन है। कीर्तन में यही तो करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं। तो जब श्रवण सही ढंग से होगा तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं, कीर्तन अपने आप होने लगेगा। और जब जीवन में श्रवण और कीर्तन हो जाएंगे व्यास जी, तो कहा फिर मननम च महत्तरम, फिर ये मन जो है हमेशा उसी भगवान शिव के चरणों में लग करके उनकी लीलाओं में, उनके कथाओं में मनन करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा। यही श्रवण, कीर्तन और मनन, ये भगवान शिव के लीलाओं को सुनना, सुन करके उसका गायन करना, और गायन करने के साथ साथ कहा उस पर विचार करना, मनन करना, ये 3 चीजें इस मुक्ति का साधन है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि व्यास जी, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं हमको भी कहीं से मिला है। हमें किसने बताया? कहा हम लोग भी ऐसे एक बार तपस्या के ही चक्कर में फंसे हुए थे, हमें भी वो परम तत्व मिले, हमें भी वो परम ज्ञान मिले जिससे ये जीवन सार्थक हो जाए। तो उस समय हमें भगवान नंदी ने उपदेश किया था। भगवान नंदी ने कहा कि भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, एक लिंग स्वरूप है, एक मूर्ति स्वरूप है। जो लिंग स्वरूप है चाहे उसकी साधना करो, और जो मूर्ति स्वरूप है उसको वेद कहा गया है। तो नंदीश्वर ने हमें यही कहा कि भगवान शिव का नित्य पूजन करें, उनके पार्थिव का पूजन करें। यदि कोई पार्थिव बना करके पूजन करता है तो कहा 12 अंगुल उसकी माप दी गई है, और 12 अंगुल, अब कलयुग में कहा मिट्टी का पार्थिव विशेष महत्वपूर्ण है। अगर कोई मिट्टी के पार्थिव का निर्माण करके और उससे अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो कहा इस कलयुग में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव का पूजन करें तो उस समय भगवान शिव का पार्थिव निर्माण करके और भगवान शिव से प्रार्थना करें, स्वामी सर्व जगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब तक हम भगवान शिव के उस पार्थिव का पूजन करें, कहा उसके पहले भगवान शिव से प्रार्थना कर ले
कि भोलेनाथ, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके इस पार्थिव का निर्माण करके हम आपको प्रसन्न करने के लिए हम आपकी साधना करने चल रहे हैं। आप इस पार्थिव में निवास करके हमारे पूजन को स्वीकार करके और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नंदिकेश्वर ने भगवान शिव के पार्थिव पूजन का भैया जनरेटर डाउन हो रहा है। जाओ जाओ। हाँ? बंद हो हाँ? कुछ गड़बड़ हो लोड ज़्यादा पड़ गया। हाँ? लोड ज़्यादा पड़ गया। नहीं लगाए ना बड़ा कहाँ लगाए ना इसीलिए लोड पड़ गया। ऐसा ही कर